हेलो गाइस। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, वैसे आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक इम्पॉर्टेंट आइटम को पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब्स। तो व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, या उसका रिलेशन दूसरे नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ क्या है। ओके, सो टिपिकली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो क्या बताता है कि व्हाट ही और शी इज डूइंग। ठीक है, सो लाइक मोहन रैन टू द बस स्टॉप। तो ये जो सब्जेक्ट मोहन है, ये सब्जेक्ट मोहन है, एंड द वर्ब रैन ये बताता है कि मोहन बस स्टॉप की तरफ भागा। राइट। सेकेंड, द कैट इज स्लीपिंग। राइट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है द कैट, वर्ब जो है वो इज उसकी स्टेट बता रहा है। यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो कैट की एक स्टेट बता रहा है कि द कैट इज स्लीपिंग। वर्ब फ्रेज क्या होता है? सो इट इंक्लूड्स verbs as well as the other parts of the sentences that are following the verbs, so together to explain as to what action has happened या what state something was in. ठीक है, so a verb phrase always includes a verb and can also include the direct object and the indirect object. राइट, जो वर्ब्स को सेंटेंस में फॉलो करते हैं तो वो मिला के एक वर्ब फ्रेज हो जाता है। सो वी कैन से दैट अ वर्ब फ्रेज कंबाइन टू क्रिएट अ कंप्लीट सेंटेंस। वर्ब फ्रेज सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो हम देखते हैं कि देयर आर 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स: action verbs, stative, transitive, intransitive, linking verbs, helping verbs, modals, regular, irregular, phrasal, infinitives। तो हम इन सब verbs के बारे में, जो types of verbs हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि कोई सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन कर रहा है। ठीक है, सो लाइक अतुल प्लेज बैडमिंटन। तो यहां पे प्लेज जो है वो हमारा एक एक्शन वर्ब हो गया, जो कि बता रहा है हमारा सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा है। वो एक्शन जो कि फिजिकली हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। ठीक है, सो अतुल फिजिकली प्लेज द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन। ठीक है, सो इसमें लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स क्या है? देयर आर मेनी एग्जांपल्स। एक्शन वर्ब्स कम इन टू मेन टाइप्स, एक फिजिकल एक्शन और दूसरा मेंटल एक्शन वर्ब्स। ओके, अब हम देखेंगे कि फिजिकल एक्शन वर्ब क्या होता है और मेंटल एक्शन वर्ब क्या होता है। फिजिकल एक्शन वर्ब्स क्या है? सो बेसिकली ये एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं कुछ एक्शन विच इज इन्वॉल्विंग सर्टन मूवमेंट। राइट, सो दैट मूवमेंट विच वी कैन ऑब्जर्व विथ आवर आईज, लाइक अटैक, बाउंस, कैच, प्ले, रन, सिंग, वॉक। तो ये फिजिकल एक्शन वर्ब्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। मेंटल एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं? They refer to actions which we usually do with our brains only. Like, we cannot actually see them or detect their motion, but it is only in the brain that we do those actions. So that is called mental action, like consider,
I will consider going to Banaras. I believe he is telling the truth. तो यहां पे क्या है, बिलीव हुआ या कंसिडर हुआ या पॉन्डर है या थिंक या रिमेंबर, आई वंडर. सो ये सारी चीजें एक मेंटल एक्शन हो रहा है. वो हम उसका कोई मोशन नहीं देख पा रहे हैं, फिजिकल मोशंस नहीं देख पा रहे. तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेंटल एक्शन वर्ब्स, राइट. So, some examples. I ride my bicycle to work. The teacher asked Zach for the answer. Our grandparents will visit. The art collector has spent millions. The cunning thieves planned to steal the diamonds. Right? यहां पे planned है, तो एक तरह से mental action हो गया. Right? The angry queen exiled the corrupt minister. Exiled मतलब देश निकाला दे दिया. Rita was smiling because the university accepted her application. Tiara remembered the right answer. Mental action है सब action. ये physical action हो गया, ये mental action हो गया. Remembered, planned. That idea sounds foolish. Mental action. Okay. Stative verbs क्या है? Stative verbs वो verbs होते हैं जो कि सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं कि किस स्टेट में है, किस स्थिति में है. ओके. लाइक स्कॉट लाइक्स पेपरोनी पिज्जा. एक स्टेट क्या है उसकी, लाइक से, राइट. हाइड्रोजन यूजुअली एग्जिस्ट्स एज अ गैस, राइट. स्टैटिव. द कैट इज स्लीपिंग. स्टैटिव, राइट. सो बिकॉज दे आर टेलिंग द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन एनी एक्शन, राइट. सो actually the main difference between stative verb and action verb is that we are much less likely to use stative verbs in continuous verb tenses, right. जो continuous verb tenses होते हैं इसमें ing फॉर्म लगा होता है, right. से हमसे कहते हैं I am reading a book. I am reading a book. तो यहां पे reading क्या हो गया, एक action verb हो गया, राइट. लेकिन आई एम हैविंग टू डॉग, इसमें ये दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज हैव जो है वो एक स्टैटिव वर्ब है. अब हैव स्टैटिव वर्ब होने की वजह से उसमें इंग फॉर्म नहीं जुड़ सकता है. सो आई एम हैविंग टू डॉग्स गलत है, सही नहीं होगा. आई हैव टू डॉग. लेकिन रीड जो है, रीड इज एन एक्शन वर्ब. सो इंग फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में हम इस एक्शन वर्ब को यूज कर सकते हैं और स्टैटिव वर्ब को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते. मिरिंडा wants a new puppy, right? Action तो नहीं है, she wants it. They think baseball is really boring sport. The entire town supports stative. He has a summer home in Shimla. State बता रहा है. No action, right? लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये वर्ड अपने आप में बता रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो लिंक करते हैं. दे आर नॉट द मेन वर्ब्स. वो मेन वर्ब नहीं होते, वो सिर्फ लिंक करते हैं. ठीक है. सो इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक और एस्टैब्लिशेस एन आइडेंटिटी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री. राइट. फॉर एग्जाम्पल, द ब्लैंकेट इज ग्रीन, राइट.
तो द ब्लैंकेट इज ग्रीन में इज क्या है, वो द ब्लैंकेट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और ग्रीन जो कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो वर्ड जो उस सब्जेक्ट को या सेंटेंस को और बेहतर मीनिंग देता है, राइट, इट कंप्लीट्स द सेंटेंस। सो यहां पे हमने देखा कि द ब्लैंकेट जो सब्जेक्ट है और ग्रीन जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिंक कौन कर रहा है, इज। तो इज बिकम्स अ लिंकिंग वर्ड, ओके। एक्चुअली दे लिंक इंफॉर्मेशन रादर देन एक्सप्रेस एनी एक्शन। दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शंस, जैसे कि उनका नाम है, दे लिंक इंफॉर्मेशन। हेल्पिंग वर्ब्स अगेन, लिंकिंग वर्ब्स हुए, हेल्पिंग वर्ब्स हुए, ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए, ये सब मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। सो इट वर्क्स टुगेदर विद द मेन वर्ब टू फॉर्म अ वर्ब फ्रेज, ठीक है। तो लाइक डक क्वैक्स एक सेंटेंस है जिसमें हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का प्रीवियस लेक्चर एक किया था, उसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अलग अलग पैटर्न्स बताए थे, राइट। उसमें जो पहला पैटर्न है कि अ सेंटेंस टू बी कंप्लीट नीड्स टू हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, सबसे छोटा जो नियम चाहिए। तो यहां पे हमारा डक क्वैक्स, राइट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो अब जो हम कहते हैं द डक्स हैव बीन क्वैकिंग ऑल मॉर्निंग, तो यहां पे क्या है, द डक्स तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्वैकिंग जो है ये हमारा मेन वर्ब हो गया, राइट, मेन वर्ब। और हैव बीन क्या हो गया, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये क्वैकिंग को हेल्प कर रहे हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। सो द डक्स हैव बीन क्वैकिंग, द मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं, राइट। एंड एक तरह से ये पूरा एक वर्ब फ्रेज बन जाता है, हैव बीन क्वैकिंग, ओके। और एक और चीज हमने जनरली देखी है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, तो एक जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब से पहले रखते हैं, टू शो दैट दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर एक्चुअली हेल्पिंग द मेन वर्ब, ठीक है। सो ये तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स दे आर नॉट द मेन वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब्स जो है हमारा एक्चुअली कोई स्टेट बता रहे हैं सब्जेक्ट की, या उसका एक्शन बता रहे हैं, ठीक। तो इधर जैसे एक सेंटेंस है, वी माइट लीव टुमारो, तो यहां पे मेन वर्ब क्या है, वी तो हो गया सब्जेक्ट। अगर हम यहां पे लीव हटा देते, सपोज वी हाइड दिस लीव, तो वी माइट टुमारो इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। और अगर हम माइट हटा देते तो वी लीव टुमारो इज ओके, क्योंकि हमारा एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। लेकिन जब हमने माइट लगाया लीव से पहले, तो हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगा के उस सेंटेंस का मूड बताया, ओके। सो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, द वर्ब बी और उसके जितने भी फॉर्म्स होते हैं, बी के फॉर्म्स क्या है, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये बी के फॉर्म्स हैं, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। हैव के फॉर्म्स, हैव, हैज, हैड, राइट। और डू के हेल्पिंग डिफरेंट फॉर्म्स, डू, डज, डिड। सो दीज आर द हेल्पिंग और द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके। मूड क्या है, मूड इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव एंड सबजंक्टिव। जैसे हमने अपने सेंटेंस के लेक्चर में
पढ़ा था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसमें होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव होता है, स्टेटमेंट, राइट। तो एक सेंटेंस होता है वो केवल एक स्टेटमेंट देता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। फिर दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव होते हैं, राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या बताते हैं हमें, दे टेल अस आइदर द कमांड करना है या फिर कोई रिक्वेस्ट, जैसे कम हियर, सिट डाउन। तो मूड में वो इंपेरेटिव मूड हो जाएंगे, राइट। और सिंपल जो सेंटेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इंडिकेटिव मूड हो जाएंगे, लाइक यहां पे रामा गोज टू स्कूल डेली, एक स्टेटमेंट है। सो ये बेसिकली एक इंडिकेटिव मूड है। वी आर टॉट अरिथमेटिक, एक स्टेटमेंट है, ओके। इंपेरेटिव मूड में कम हियर, ओपन योर बुक एट पेज 7, तो एक कमांड है ना, कमांड स्टेटमेंट है, तो वो एक इंपेरेटिव मूड हो गया। सबजंक्टिव मूड क्या हो गया, एक्चुअली दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो और एक्सप्रेस अ विश, ठीक है। सबजंक्टिव एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आई बिलीव ऐसा होता, मैं सोचता हूं कि तुम्हारे को कैप्टन बनना चाहिए, ये मेरी समझ है। सो व्हेन वी आर लाइक हाइपोथेसाइजिंग, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, उसको सबजंक्टिव मूड कहते हैं, राइट। आई बिलीव दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, आई बिलीव। इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेशन, सजेशन है, ये एक शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बना दी जाए, तो दिस इज अ सजेशन। वी रिकमेंड दैट द सब्सक्रिप्शन बी इंक्रीज टू 10 रुपीज, ये हमारा रिकमेंडेशन है, राइट। सो सबजंक्टिव मूड क्या बताता है हमारे को, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताता है, या इट एक्सप्रेसेस अ विश और अ रिकमेंडेशन, ओके। मोडल वर्ब्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोडल्स। तो अगेन ये भी जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब का ही सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पे इट इज यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब्स, जैसे हमने देखा हेल्पिंग वर्ब है या हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, वो मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, मेन वर्ब्स अलग होते हैं, और मोडल्स हुए या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, लाइक। और ये मॉडल्स क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करते हैं, दे शो अस अ पॉसिबिलिटी, सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी, शायद ये हो सके, ये दिखाता है। अबिलिटी दिखाता है, काबिलियत, और परमिशन दिखाता है या जरूरत दिखाता है, नेसेसिटी, ये होना ही चाहिए, मस्ट बी। शायद दिखाता है, परमिशन दिखाता है, और नेसेसिटी या मस्ट बी। तो हमारे कुछ सेंटेंस में कुछ हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो हम आप देख के पहचान जाएंगे, ये हम जनरली यूज करते हैं। तो उनको मॉडल्स इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि वो मेन वर्ब को असिस्ट करते हुए सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, या परमिशन दिखाते हैं, या नेसेसिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे स्टेटमेंट है, यू मस्ट विजिट, सॉरी हियर, यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर फॉर योर इलनेस, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है, यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर फॉर योर इलनेस। तो इस स्टेटमेंट में यू मस्ट विजिट में जो मेन वर्ब कौन सा है, विजिट, ये हमारा मेन वर्ब है, और यू मस्ट विजिट में मॉडल क्या है, मस्ट। तो यहां पे जो वर्ड मस्ट है ये क्या दिखा रहा है, एक नेसेसिटी दिखा रहा है कि तुम्हारा डॉक्टर से मिलना जरूरी है, राइट। तो यहां पे जो मेन वर्ब हमारा विजिट है, इसको ये सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट किस फॉर्म में कर रहा है, नेसेसिटी के फॉर्म में कर रहा है, यू मस्ट डू इट, राइट।
तो अब आप इनसे पहचान गए होंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोडल्स आर कैन, कुड, माइट, मे, मस्ट, शैल, शुड, विल, ये सब मोडल्स होते हैं। और हम देखते हैं गाय बगाए हमारे सेंटेंसेस में हम इन मोडल्स को इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वो जब इस्तेमाल होते हैं तो बताते हैं मेन वर्ब जो हमारा है सेंटेंस का। रिमेंबर, मोडल्स आर नॉट द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है मोडल्स उसको सपोर्ट करते हैं और उस सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि क्या वो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बता रहा है, या कोई नेसेसिटी बता रहा है, या कोई परमिशन बता रहा है। ठीक है। सो दीज वर्ब्स नेवर चेंज। एक चीज और है, ये जो मॉडल्स हैं दे विल नेवर चेंज देयर फॉर्म। वो उनका कभी फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम कभी भी एस, एड, इंग नहीं लगाते हैं उनके आगे। वो जो फॉर्म में है वो ऐसे ही रहेंगे। कैन हमेशा कैन ही रहेगा, माइट माइट ही रहेगा। इसका फॉर्म एस नहीं लग जाएगा, माइट्स नहीं हो जाएगा, या मेइंग नहीं हो जाएगा। राइट। लाइक यूज ऑफ मॉडल्स, तो हमने देखा कि कैन और कुड। अब ये कैन और कुड क्या बता रहे हैं? ये एबिलिटी या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि या तो काबिलियत है या पॉसिबल है। बर्ड्स कैन फ्लाई, काबिलियत बता रहे। सम डायनासोर्स कुड रन प्रिटी फास्ट, ये पॉसिबिलिटी बता रहे। कैन आई हैव द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा, यहां पे क्या है? परमिशन। ठीक है, यहां बर्ड्स कैन फ्लाई तो उनकी एबिलिटी है, काबिलियत है। यहां पे सम डायनासोर्स कुड, यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, रन प्रिटी फास्ट। और यहां पे क्या है? परमिशन है। कैन आई हैव अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। मस्ट क्या है? ये इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, पक्का जाना है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। राइट। यहां पे नेसेसिटी होती है। वी मस्ट ईट फूड रेगुलरली और वी विल स्टार्व, यहां पे एक नेसेसिटी है। मे एंड माइट क्या है? यहां पे ये दोनों एक पॉसिबिलिटी है। आई मे बी लेट फॉर डिनर, ही माइट कम टू माई हाउस टुमारो, तो एक पॉसिबिलिटी है। मे बी लेट, शायद, माइट कम, शायद कल आएगा। राइट। will and shall, both will and shall are used to form future. Will, shall, we will do our homework tonight or we will do our homework tomorrow. They shall buy a new house. Right. तो ये फ्यूचर में होगा, ये हो भी नहीं चुका है ना अभी हो रहा है। दिस इज विल एंड शैल। जब हम उन सेंटेंसेस में यूज करेंगे जहां पे हमारा वर्ब टेंस फ्यूचर का हो। शुड इज अगेन एन एक्सपेक्टेंसी और पॉसिबिलिटी। राइट। माई पैकेज शुड अराइव बाय टुमारो, एक्सपेक्टिंग। I think you should wear a helmet while driving. Right? Subjunctive mood क्या है? If you follow the recipe exactly, the taste should. Right? If लग गया तो कंडीशनल हो गया। एक तरह से हमारा एक सब्जेक्टिव मूड में हमारा कंडीशनल लग गया कि इफ यू फॉलो, अगर तुमने रेसिपी को सही तरीके से फॉलो किया तो केक अच्छा बनेगा। ओके। वुड, ये वुड अलग अलग रीजंस में यूज हो सकता है। ठीक है। इट कैन रेफर टू द फ्यूचर, इन द पास्ट। येस्टरडे शी टोल्ड मी शी वुड विजिट अस ऑन फ्राइडे। ठीक है। कंडीशनल, इफ आई वॉज अ बिलियनर आई वुड बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव कार्स। राइट। तो यहां पे कंडीशनल हो गया। इफ, कंडीशन क्या है? इफ आई वॉज अ बिलियनर।
तब हम ये करेंगे आई वुड. रेगुलर अकरेंसेस इन द पास्ट, when he lived in Mumbai, Rohan would take the bus to work. Reference to the past. जब मोहन बंबई में रहता था तब वो बस लेके अपने ऑफिस जाता था. Right? Intentions. My cat would try to eat my goldfish if I ever bought one. Intention. I would do something if I had something else. Right? So my intention. The infinitive. Infinitive में क्या होता है? सेंटेंस पढ़िए. I want to go. They tried to find fault with us. Birds love to sing. To respect our parents is our duty. He refused to obey the orders. यहां पे हम देखते हैं infinitive जो होता है ये generally जो बेस वर्ब का बेस होता है उसके पहले टू लगा के हम एक infinitive बनाते हैं. अगेन they are not the main verbs. infinitive मेन वर्ब्स नहीं होते. मेन वर्ब्स जैसे इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? आई वॉन्ट. दिस इज द मेन वर्ब. इंफिनिटिव क्या है? टू गो. दे ट्राइड टू फाइंड. यहां पे ये मेन वर्ब नहीं है. राइट? दे ट्राइड. ट्राइड इज द मेन वर्ब. सो इंफिनिटिव जो है वो मेन वर्ब को एक तरह से असिस्ट कर रहा है. टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. बर्ड्स लव टू सिंग. तो हम इंफिनिटिव में हमेशा देखेंगे कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके पहले टू लग जाएगा और वो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म ही रहेगा. राइट? यूज कहां होता है इंफिनिटिव का? इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. टू फाइंड फॉल्ट, यहां पे हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया. टू फाइंड फॉल्ट इज इजी. टू अर्न इज ह्यूमन. सब्जेक्ट वर्ब क्या है? इज. राइट? क्योंकि एक हमारा स्टैटिक वर्ब हो गया. एक स्टेट दिखा रहा है ह्यूमन बीइंग की. कि टू अर्न यानी कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है. To reign is worth ambition. Right? To reign, rule करना is एक मतलब एक ambition हो सकती है. As the objective of the transitive verb, I do not mean to read. ठीक है? Object हो गया. He likes, verb हो गया likes, क्योंकि verb के बाद में आ रहा है. To play, तो ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ द वर्ब. एज अ कॉम्प्लीमेंट. राइट? सो हर ग्रेटर प्लेजर्स इज टू राइट. इज टू सिंग. द कस्टम इज टू राइट डेली. यहां पे वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यानी कि ऐड करके एक वर्ब फ्रेज बना रहा है. राइट? Participle. So what is a participle? Fine. We read a sentence over here. Hearing the noise, the boy woke up. ठीक है? शोर सुनते ही लड़का जाग गया. तो यहां पे हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है द बॉय. राइट? जो सब्जेक्ट है द बॉय. राइट? उसको हियरिंग द नॉइज, यहां पे हियरिंग जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है. ठीक? कि आवाज सुनते ही लड़का जाग गया. सो इट इज बेसिकली टेलिंग और क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट. तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं. राइट?
तो और दूसरी चीज कि हमारा हियरिंग जो है वो बन किससे रहा है, एक वर्ब से। हियर हियर तो हियर वर्ब से हमारा एक पार्टिसिपल बन रहा है इंग लगाने पे, जो कि एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। सो व्हाट वी से इज दैट दिस वर्ड हियरिंग इज फॉर्म्ड बाय or it is formed from the verb here, and it also acts like a adjective। तो ये दोनों का काम करते हुए एक्ट करता है, तो हम उसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चूंकि वर्ब से निकल के आ रहा है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिकॉज एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट, राइट। सो इट इज कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो इट इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो फॉलोइंग एग्जांपल्स विल रीड। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। Knocking at the gate, he demanded admission. The child, thinking all was safe, attempted to cross the road. He rushed into the field and foremost fighting fell. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारे verbs थे, जैसे carry, right? Carry, carry को हमने जो है वो कैरिंग कर दिया। नॉक इज अ वर्ब, हमने आईएनजी जोड़ के उसको पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, राइट। थिंक, फाइट, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं और इसमें हमने आईएनजी जोड़ के इनको एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे दिया, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर ऑल हमें यूज कहां पे करना होता है। हम ये देखते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स एन ऑनगोइंग एक्शन। अभी वो एक्शन हमारे सेंटेंस में आप देखेंगे, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर। तो यहां पे जो कैरिंग का प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो it displays the continuous, the present participle displays the continuity of the action or continuous tense form। so continuous tense form मतलब कि अभी action incomplete है, like knocking at the gate, he demanded admission। अभी वो knock कर ही रहा है, he is still knocking, he has not completed knocking। तो knocking at the gate, he demanded admission, right। so he rushed to the field and foremost fighting fell। लड़ाई शुरू हो गई, खत्म नहीं हुई। so the present participle tells us about the continuous tense of the verb, right। पास्ट पार्टिसिपल क्या दिखाता है कि एक्शन हो चुका है पास्ट में। सो कैसे रिप्रेजेंट करेगा पास्ट पार्टिसिपल, इसमें होगा जैसे ब्लाइंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ही लॉस्ट ऑल होप। यानी डिसीव यानी धोखा हो चुका है, ये डस्ट स्टॉर्म से मतलब एकदम जैसे कहते हैं अंधे के बराबर हो चुका है। टाइम मिस स्पेंट इज टाइम लॉस, जो टाइम आपने गलत तरीके से स्पेंड कर दिया वो हो गया। सो यहां पे हम देखते क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब्स में जो हमारा ब्लाइंड है, जो ये वर्ब है ये ब्लाइंड है, यहां पे वर्ब क्या है, डिसीव है, यहां पे क्या है, ड्राइव है, राइट। तो यहां जितने भी वर्ब्स हैं उनमें हमने या तो एन लगा दिया या एड लगा दिया
राइट, डी लगा दिया या एड लगा दिया, राइट। सो एड, डी, टी ये सब लगा के हमने उस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब क्या शो करता है, कंप्लीटेड एक्शंस, जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ड्रिवन बाय हंगर, मतलब अब उसको भूख लग चुकी है। ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, राइट। वी सॉ अ फ्यू ट्रीज लेडन विथ फूड, लेडन मतलब पूरे वो भर चुके हैं फ्रूट्स से, या जो भी आप जैसे कहेंगे फलों से। यूज, सो यहां पे हम देखते हैं कि पार्टिसिपल का यूज क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है और एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में जो कंप्लीट, परफेक्ट टेंस मींस कंप्लीटेड एक्शन, तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, और कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, एंड इट इज इन एक्टिव वॉइस, राइट। लाइक let's talk about the present participle. I am loving, still going on. I was loving, yeah, I shall be loving. So here the continuity is always there, continuous tense, right? Perfect tense में क्या है, already done. I have loved, love हमारा वर्ब है, इसमें हमने डी लगा दिया, loved. I had loved, राइट, पास्ट में I shall have loved. तो ये हमारे दोनों एक्टिव वॉइस भी है, प्लस हमारा यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यहां पे हमारा पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन, ये दो शो होते हैं। पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहां पे I am loved, I was loved, I shall be loved, right? यहां पे हमने have हटा दिया, तो हमारा ये पैसिव वॉइस में हो गया, बिकॉज I have loved तो एक्टिव वॉइस है, और I am loved तो एक्शन पैसिव कब होता है कोई सेंटेंस, जब एक्शन इज ऑन द सब्जेक्ट। एक्टिव कब होता है, जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है तो वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब एक्शन सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो वो पैसिव हो जाता है। गॉट इट? एरर्स क्या होते हैं पार्टिसिपल में यूज करते समय, क्या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमने शुरू में ही कहा था पार्टिसिपल इज अ मिक्सचर ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो जब वो वर्ब और एडजेक्टिव का मिक्सचर है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वर्ब किसको पॉइंट करेगा, राइट। और बिना सब्जेक्ट के एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा। So the necessity is that it must always have a proper subject of reference, right? So अब यहां पे आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, ये इनकरेक्ट क्यों है। Standing at the gate, a scorpion stung him. Standing at the gate, a scorpion stung him. यहां पे गेट पे कौन खड़ा है, हमने तो ये जो स्टैंडिंग, हमने जो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया है, जो कि हम कह रहे हैं स्टैंडिंग एट द गेट, या ये एक किसी नाउन को या सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना चाहिए, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। तो वो सब्जेक्ट कहां पे है, अगर इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियन जो है वो सब्जेक्ट है। तो क्या गेट पे स्कॉर्पियन खड़ा हुआ था? नहीं, गेट पे तो आदमी खड़ा हुआ था,
जिसको स्कॉर्पियन ने या बिच्छू ने डंक मारा, पर हमारे इस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हो रहा है। गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वॉज सीन। अगेन गोइंग अप द हिल, कोई आदमी लोग हिल पे जा रहे होंगे ना, टेम्पल तो हिल पे नहीं चल रहा हो जा रहा होगा, टेम्पल तो अपनी जगह खड़ा है। लेकिन गोइंग अप द हिल, जैसे हमने फिर से आई रिमाइंड यू कि गोइंग जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और चूंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, तो इसके लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट या नाउन रेफरेंस के लिए होना चाहिए। यहां पे हमें पास में कहां नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टेम्पल जा रहा है ऊपर, राइट। तो हमारे को यहां पे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइक स्टैंडिंग एट द गेट he was stung by a scorpion, right? We'll see. यहां पे होगा standing at the gate he was stung by a scorpion। यहां पे हमारे को सब्जेक्ट मिल गया, तो कौन गेट पे खड़ा है, कोई आदमी, राइट। तो हमारे पिछले में सेंटेंस में क्या था, स्टैंडिंग एट द गेट द स्कॉर्पियन स्टंग हिम। तो हमारा सब्जेक्ट का हमारे एडजेक्टिव या वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मैचिंग प्रॉपर हो ही नहीं रही, और या तो इसको व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस को एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ बिगिन करना चाहते हैं टू मेक इट लाइक लुक लाइक मोर अट्रैक्टिव, तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, पर इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास उसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट रेफरेंस होना चाहिए। अब हिल वाला सेंटेंस याद करिए, सो व्हेन वी वेंट अप द हिल वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल। या हम ये भी कह सकते हैं, लाइक लेट्स गो बैक, गोइंग अप द हिल वी, यहां पे ही हम वी लगा देंगे, गोइंग अप द हिल वी सॉ, गोइंग अप द हिल वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, करेक्ट। Verbs of incomplete predication। हम ये जानते हैं कि हमारे कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है प्लस एक प्रेडिकेट होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो द डूअर होता है, सेंटेंस में द डूअर होता है या जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट क्या होता है, वो एक्शन से बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, ठीक। अब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का क्या मतलब हुआ, यानी यहां पे हमारा जो प्रेडिकेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट। और प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होगा, करेक्ट। तो यहां पे हम देखें, रीड द फॉलोइंग, द बेबी स्लीप्स, द बेबी सीम्स हैप्पी। यहां पे दोनों स्लीप्स और सीम्स ये दोनों इंट्रांजिएंट वर्ब्स हैं, राइट। तो ये इंट्रांजिएंट है वर्ब्स है, तो यहां पे, और वी कैन से इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है, द बेबी स्लीप्स, राइट, और यहां पे एंड हो रहा है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द बेबी सीम्स, क्योंकि इंट्रांजिटिव है तो उसका जो वर्ब का है इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम अगर खाली सीम्स को यहां पे खत्म कर दें, द बेबी सीम्स, तो हमारा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो जाएगा, यानी हमारा प्रेडिकेट इनकम्प्लीट हो जाएगा।
उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं हैप्पी। नाउ आवर प्रेडिकेशन इज कंप्लीट टू यूज बाय यूजिंग व्हाट, हैप्पी। तो हैप्पी क्या बन गया हमारा, एक तरह से ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, राइट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, और ये हमारे कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट का के लिए एक वर्ड मिल गया, राइट। सो verbs of incomplete predication usually they express the idea of being, becoming, seeming, appearing, right, like the boy appears। तो अगर हम खाली ये intransitive verb पे ही सेंटेंस खत्म करेंगे तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा। वो जॉयफुल हो सकता है, अपीयर्स हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन दिस विल बिकम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब विच हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेशन। ओके, what are regular verbs? Verbs that follow standard patterns in its inflection या वेरिएंस, ठीक है, एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं जो वर्ब, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब स्टैंडर्ड रूल कहां पे अप्लाई होगा, हम देखते हैं कि जैसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई भी वर्ब है, ड्राइव है, स्लीप है, वॉक है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। जब हम उसको से पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो हम उस बेस फॉर्म में कुछ ऐड करेंगे, या तो डी ऐड करेंगे या ईडी ऐड करेंगे, तो वो अपने एक पास्ट टेंस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। उसके लिए वो एक जो वर्ब्स वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं वो वही वर्ब्स रेगुलर होते हैं। हम देखते हैं कि लाइक टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ऐड एड टू द रूट वर्ड, लाइक जंप में ऐड किया एड तो जंप हो गया, तो हमारा जंप जो है वो एक रेगुलर वर्ब हो गया। हमारा टॉक में ईडी ऐड किया तो हमारा टॉक्ड हो गया, ये रूल फॉलो हो रहा। वॉक में ईडी ऐड किया, वॉक्ड हो गया, राइट। तो इस तरह से ये एक रूल बन रहा है। फिर जिन वर्ब्स का एंडिंग ई से होता है उसमें हमने केवल डी ऐड कर दिया, तो एग्जामिन में डी ऐड कर दिया, एग्जामिन्ड। डांस में डी ऐड कर दिया, डांस्ड, क्या है, पास्ट टेंस है, राइट। और अगर वर्ब एंड हो रहे हैं वाई में तो हमने वाई को रिप्लेस कर दिया आई से और उसके बाद ईडी लगा दिया। क्राई बिकम्स, वाई की जगह आई लगा और फिर ईडी ऐड कर दिया, फ्राई की जगह आई लगा वाई में और ईडी ऐड कर दिया। तो हम जो इतनी बातें कर रहे हैं बेसिकली कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो एक रूल फॉलो करते हैं और उस रूल के मुताबिक ही वो अपना पास्ट टेंस में रेगुलर होते हैं। पर यहां देखने वाली एक और बात है कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें उनका पास्ट टेंस और उनका पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होते हैं। ओके, हम देखते हैं आगे। सो अभी हमने जो बात पिछले रेगुलर वर्ब्स की थी, उसके अलावा कुछ एक रेगुलर वर्ब ऐसे भी है जो कि रेगुलर वर्ब है जो वो जनरल रूल नहीं फॉलो करते हैं और वो टी वेरिएंट यूज करते हैं, ठीक है। वो टी अपने आगे बेस वर्ब के आगे टी लगाते हैं, लेकिन जनरली वो टी लगता ही जाता है। लाइक ड्रीम बेस वर्ब हो गया, टी लगा दिया, ड्रेम्ट पास्ट टेंस। लीप टी लगा दिया, लेफ्ट पास्ट टेंस, राइट। स्लीप, स्लीप टी लगा दिया, स्लीप हो गया हमारा बेस वर्ब। स्लेप्ट में यहां पे ई हमें हटाना पड़ता है,
राइट, एक ई हटाना पड़ता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि टी वेरिएंट में हमारे कुछ वर्ब्स हैं जो कि टी लगाने पे पास्ट टेंस में चले जाते हैं, और ये भी रेगुलर वर्ब्स हैं, राइट। तो कहने का अर्थ हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं वो जो भी वेरिएंट हम लगा के पास्ट टेंस बनाते हैं, सिमिलरली वही वर्ड जो उनका पास्ट टेंस का होता है वही उनका पास्ट पार्टिसिपल का होता है। लेकिन इररेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता है, राइट। Irregular verb, however, is a verb in which the past tense is not formed by adding the usual ed. पहली चीज तो यही हो गई कि ऐसे हमारा जो है हम खाली ed या d लगा के बेस वर्ब को पास्ट टेंस में नहीं बना सकते हैं। जिन वर्ब्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं उनको हम इररेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, राइट। लाइक रन, तो रन का पास्ट टेंस क्या है? रैन। हम कोई ईडी या डी नहीं लगा रहे हैं। टेक, टुक, कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा है। सो यहां पे द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑल्सो डू नॉट फॉलो द रूल, राइट। तो रन का पास्ट पार्टिसिपल रन ही होता है, लेकिन पास्ट टेंस रैन होता है, ठीक है। टेक का पास्ट टेंस टुक होता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल टेकन होता है। पास्ट पार्टिसिपल टेकन होता है। तो ओके, ये लिस्ट ऑफ इररेगुलर वर्ब्स है, ठीक है। एंड जनरली द वर्ब बी, जो मोस्ट कॉमन ऑफ द इररेगुलर वर्ब में है, वो बी वर्ब से, जैसे हमने पहले पढ़ा था, बी वर्ब के वेरिएंट इज, एम, तो ये सारी चीजें। अब लाइक सी, बाय वर्ब पास्ट टेंस क्या है? हमने यहां पे बॉट हो गया, बिकॉज अभी कोई भी वो रूल नहीं फॉलो कर रहा है। ईडी या बाइड नहीं होगा, ईडी नहीं होगा यहां पे, सीधा बॉट। और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ये भी बॉट हो गया, राइट। कैच, कॉट, कॉट, राइट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। डू, डिड, डन। ईट, एट, eaten। fly, flew, flown। go, went, gone, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है? हमारे पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस में वेरिएंस आ रहा है, ओके, इररेगुलर वर्ब्स में। लेकिन रेगुलर वर्ब्स में कोई वेरिएंस नहीं होता है।